1 is find the coordinate of the point which divides the join of -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3. ओके, तो ये जॉइन के कोऑर्डिनेट्स हैं, एक हो गया -1, 7 एंड दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया 4, -3. ओके, तो ये आप मान लो लाइन है, दोनों के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है -1, 7 एंड 4, -3. डिवाइड हो रहे हैं रेशियो में 2:3. हाँ, तो हमें पॉइंट पता करना है, P आप लेट कर लो, P के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं जो इस लाइन को डिवाइड कर रहे हैं इन द रेशियो 2:3. ओके, तो हमें क्या यूज करना है, सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अगर हमें x के वैल्यू को निकालना है तो आपको रेशियो को x के कोऑर्डिनेट्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, तो जैसे 2 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1 के साथ. देखो इस पॉइंट में ये जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे -1 x का कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे भी 4 किसका कोऑर्डिनेट है, x का. इसलिए 2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस वे में मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ. सो आई एम राइटिंग 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई -1 ओवर इनका रेशियो क्या है 2 + 3. ये आ गया 8 -3/5 दैट इज 5/5 इज इक्वल्स टू 1. सिमिलरली y के अगर हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो 2 मल्टीप्लाई जो होगा वो y की वैल्यू के साथ होगा. ओके, क्रॉस वे में 2 विल गेट मल्टीप्लाइड विथ -3. ओके, 3 विल गेट मल्टीप्लाइड विथ 7 ओवर रेशियो का सम. रेशियो का सम क्या है 2 + 3. ओके, ये हो गया -6 प्लस ऑफ 21/5 दैट इज 21 - 6 इज 15/5. तो हमें जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 1, 3. इस वे से आपको फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से आप सेक्शन फॉर्मूला को यूज करके पॉइंट्स निकाल. सो क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3. तो सबसे पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं. 4, -1 एक के कोऑर्डिनेट है, दूसरे का है -2, -3. ओके, तो ये ट्राइसेक्शन बोल रहा है, दैट मीन्स ट्राइसेक्शन मीन्स व्हाट, हमारा जो लाइन सेगमेंट है 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. ओके, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, इसको लेट कर ले रहे हैं P, Q. ओके, एक और पॉइंट में पुट कर रही हूँ वो R और दूसरा S. अब आप देखो कैसे पता चल रहा है 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. देखो PR हो गया हमारा 1 पार्ट लाइन सेगमेंट का, RS हो गया दूसरा पार्ट और SQ हो गया तीसरा पार्ट. ओके, अब 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स हम 3 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. 3 हमें ऐड करके लाना है, कैसे ला सकते हैं, 1 + 2 भी हमें 3 मिलता है और 2 + 1 भी हमें 3 मिलता है. दैट मीन्स हमको यहीं से रेशियो पता चल जाएगा. एक बार अगर R की वैल्यू निकालनी है, आप चाहे रेशियो लो 1, 2 या तो आप रेशियो लो 2:1, आप कोई भी रेशियो ले सकते हो. ओके, तो अगर हमें R की वैल्यू निकालनी है, R के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो मैंने डिसाइड किया मैं रेशियो लूंगी 1:2. ओके, तो 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी -2 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करूंगी 4 के साथ, तो हमें x की वैल्यू मिलेगी. ओके, 1 को मल्टीप्लाई करिए -2 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करिए 4 के साथ ओवर रेशियो का सम दैट इज 1 + 2, -2 + 8/3 दैट इज 6/3. आंसर जो हमें x की मिलेगी वो होगी 2. उसी तरह y की वैल्यू निकाली है, क्रॉस वे में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे y के कोऑर्डिनेट के साथ क्रॉस वे में, तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 के साथ, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ ओवर रेशियो का सम. ये हो गया -3 - 2/3 दैट इज -5/3. तो हमें r के जो कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 2, -5/3. ओके, सिमिलरली s के भी निकालने हैं, तो अब हमने रेशियो चेंज कर लेना है. पहले हमने 1:2 लिया था, अब 2:1 ले लेंगे. तो s के निकालने के लिए x में सबसे पहले हम लोग x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 के साथ, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ ओवर रेशियो का सम दैट इज -4 + 4/3 0/3. x की वैल्यू मिलेगी 0. उसी तरह y के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 के साथ,
1 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ ओवर रेशियो का सम, दैट इज -6 -1 ओवर 3, -7 ओवर 3। तो s के जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे वो मिलेंगे 0, -7 ओवर 3। होप यू अंडरस्टूड दिस। Question number 4 is find the ratio in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। तो लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं, -3, 10 और 6, -8 को हमने यहाँ पे दो एंड पॉइंट्स पे लिख दिया है। इट इज डिवाइडेड बाय पॉइंट -1, 6। तो किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है? तो रेशियो हम क्या लेट कर लेंगे, k:1। So let ratio be k:1। ओके, तो ये जो पॉइंट है -1, 6, ओके, ये डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, और कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो हमें पता नहीं है, वो हमें पता करना है, राइट। तो ये हमारा x के वैल्यू है, ये हमारा y के वैल्यू है, राइट। सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, k को आप मल्टीप्लाई कर दो 6 के साथ, ओके, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 के साथ ओवर रेशियो का सम, दैट इज k+1। ओके, तो x की वैल्यू क्या है, -1 इज इक्वल्स टू 6k -3 ओवर k+1। तो -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा k+1 के साथ, ये हो जाएगा -k, -1 इज इक्वल्स टू 6k -3 प्लस 6k इस साइड आ जाएगा, ओके, और -1 को मैं उस साइड भेज दे रही हूँ, तो ये हो जाएगा -7k इज इक्वल्स टू 2। तो k की हमें जो वैल्यू मिल रही है वो 2:7 मिल रही है, राइट। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ k की जगह 2:7:1। तो रेशियो जो हमें मिलेगा जिसमें ये लाइन सेगमेंट डिवाइड होगा वो होगा 2:7। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a 1, -5 and b -4, 5 is divided by x-axis। ऑल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं। a की कोऑर्डिनेट है 1, -5, b का कोऑर्डिनेट है -4, 5। ओके, इट इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। x एक्सिस मीन्स व्हाट, जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा x, 0। जब भी आपको बोलेगा कि इट इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस, यू ऑलवेज हैव टू टेक द कोऑर्डिनेट एज x, 0, राइट। और जब भी बोलेगा कि इट इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस, आपको जो कोऑर्डिनेट लेना है वो होगा 0, y। ये आपको मैं बता दे रही हूँ, पेपर में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। ओके, तो लेट द रेशियो बी k:1। ओके, अभी यहाँ पे आप देखो हमारा y का जो वैल्यू है वो 0 है, राइट। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है, सिंपली y निकाल करके हमें k का वैल्यू मिल जाएगा, राइट। तो आप सॉल्व करते हैं, k मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, 1 मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ ओवर रेशियो का सम, दैट इज k+1। y की वैल्यू क्या है, 0। 5k -5 ओवर k+1। ओके, तो k+1 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। सो 0 इज इक्वल्स टू 5k -5, 5k इज इक्वल्स टू 5, k की जो वैल्यू मिल रही है वो हमें 1 मिल रही है, राइट। तो जब हमें k की वैल्यू मिल गई है 1, राइट, तो हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, दैट मीन्स P पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट पता करना है। ओके, तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से सेक्शन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हमें। ओके, अब आप देखो, क्योंकि हमें पता है k की वैल्यू 1 है, तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हम निकाल लेंगे आराम से। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 विल गेट मल्टीप्लाइड विथ -4 प्लस 1 विल गेट मल्टीप्लाइड विथ 1 ओवर रेशियो का सम, that is -4 plus 1 over 2, that is -3 over 2। तो P पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, -3 over 2, 0। Hope this is clear to you।